सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जैक बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर भूगोल सब्जेक्ट का MCQ क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। कई वीडियो में आपको कई क्वेश्चन गलत मिलेंगे, इसलिए आप लोग सतर्क होकर वीडियो देखिएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ NCERT वाला आंसर ही फॉलो कीजिएगा या फिर मेरे चैनल से वीडियो का आंसर आप लोग मिलाइएगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन यह किसने कहा था। तो ये कहे थे आपके कुमारी सैंपल, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया क्या, एकदम कम घनी आबादी कहाँ पर नहीं है। याद रखिएगा, नहीं वर्ड के कारण स्टूडेंट गलती करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो ये किसके उत्तरदायी है, तो प्रवास के लिए उत्तरदायी होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है। सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है, तो संयुक्त अरब अमीरात का है। याद रखिएगा, इसमें लगभग 100 स्त्री में तकरीबन 310 या 11, ठीक है, 310 या 11 पुरुष है। तो यहाँ पर इतना कम लिंग अनुपात है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, लाटविया में। तो याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पांचवा नंबर, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है, ये पाकिस्तान के थे। आगे देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। रोपण कृषि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा गेहूं। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है। अब यहाँ पर ऑप्शन अजीब है। अगर राज्य के बारे में पूछता तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि केरल है, लेकिन यहाँ पर क्या आंसर आपको देना है, द्वीप में देना है। तो लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दमन द्वीप है या फिर अंडमान निकोबार है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप होगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो भारत की जो जनसंख्या है वो आपका 121.01 करोड़ थी, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो ये आपका 1991 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी के तट पर अवस्थित है। कोलकाता, आगरा, भोपाल या फिर पटना। यहाँ पर देखिए नहीं बोला है, मतलब नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा भोपाल, ठीक है, ये नदी तट पर अवस्थित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 क्या है क्वेश्चन आपका, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो यहाँ पर देखिए रागी, ज्वार और मूंगफली, ये तीनों शुष्क कृषि में बोया जाता है, लेकिन इसके अंडर में आता है। लेकिन जो गन्ना है, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर क्या होगा, गन्ना। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है, सिंधु, कृष्णा, गोदावरी या फिर कावेरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी है, ठीक है। इसकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है, इस ऑप्शन के अनुसार है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर, हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है। तो ये आपका महानदी पर बनाई गई है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा पुणे, ठीक है, इसका आबादी लगभग 94 लाख से भी ज़्यादा था लगभग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मसाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है किस क्षेत्र में है। ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक का है, मैंने आपको करवाया था। तो सिंपल आंसर आपका मैदानी क्षेत्र में। रीज़न क्या है इसका, मैदानी क्षेत्र में वर्षा अच्छी तरीके से होती है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, वहाँ का वातावरण अनुकूल होता है फसलों को उगाने के लिए, लोगों को रहने के लिए, इसलिए इस क्षेत्र में आबादी ज़्यादा होती है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो इसका सही उत्तर होगा पुरुष कार्यशील जन्म संख्या का चयनित प्रवास। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है। तो उच्च मानव विकास वाला देश आपका होगा नॉर्वे। आगे देखते हैं 19 नंबर, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ऐसी कृषि होती है जिसे करके सिर्फ पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य होता है, तो वो किसमें किया जाता है। और मान के चलिए पैसा कमाना है आपको, तो खेती अच्छे से होना चाहिए ना, तो वो अच्छे जगह पर होना चाहिए, अच्छे क्षेत्र में होना चाहिए। तो ये जो क्षेत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए में, प्रेरी क्षेत्र, पंपास क्षेत्र और स्टॉपिज क्षेत्र, ये सारे मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में खेती अच्छे से होती है, लेकिन जो अमेजन क्षेत्र है ये आपका जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर खेती नहीं होती है, वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन क्षेत्र।
आगे देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व वर्ष 2011 के अनुसार कितना है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी 382। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी, रोजगार के अवसर। रोजगार के ही कारण लोग प्रवास करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 131वां स्थान था। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, नदी के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। इसका उत्तर होगा पंखा प्रतिरूप के होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक होना चाहिए। तो इसका जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी 75 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। आगे देखते हैं 25 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक पुनःपूर्ति योग्य भौम जल का साधन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। आगे देखते हैं 26 नंबर, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 1921। 28 नंबर क्वेश्चन क्या, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर कृषि जो करते हैं उसको झूम खेती के नाम से जानते हैं, झूम कृषि के नाम से जानते हैं भारत में। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। जैसे भारत अमेरिका के बीच में अगर व्यापार हो तो उसे कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगर भारत के अंदर में व्यापार हो अलग अलग राज्यों के बीच में तो उसे कहेंगे राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन क्या आपका, कोचीपतन अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी केरल में। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, केरल में। 31 नंबर क्या आपका, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। तो सिंपल आंसर है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन बैंक वाले सेशन में, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर जोड़ती है, किससे जोड़ती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। तो ये आपका रसिया में, रूस में है, याद रखिएगा सबसे लंबा रेल मार्ग है विश्व का। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पहले समझ लीजिए, आप लोग इसमें गलती करते हो। आप मैप जब भी बनाओगे किसी भी पेज में अगर आप मैप बनाते हो तो आखिर उसमें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण होता किधर है। तो याद रखिएगा ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, और ये आपका पूरब है तो ये आपका पश्चिम है। तो पूरब की ओर क्या है आपका, आपको पता है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। इसका मतलब इधर है आपका आसाम, ठीक है, और इधर क्या आपका गुजरात। ये दोनों सीमाएं क्या है आपका सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है। तो सिलचर क्या है इधर आसाम की तरफ है और पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में है। ये आपको पता है ना, पोरबंदर नामक जगह कहाँ पर है, गुजरात में है। और उत्तर दक्षिण की बात करें तो उत्तर दक्षिण एरिया कहाँ पर है, तो इधर आपका कश्मीर और इधर आपका कन्याकुमारी। तो ये आपको मैप के द्वारा याद होना चाहिए। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, संस्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र है, उपयुक्त में से सभी। जी हाँ, मुंबई महाराष्ट्र ये सारे क्या है, वहाँ पर अधिक मात्रा में कारखाने हैं सूती वस्त्र के। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है ये चीन ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर नए व्यूअर हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस मॉडल पेपर का एनालिसिस मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ। कुछ ही दिन में मैं पूरे एनालिसिस के साथ इसका रिव्यू दूंगा कि किस किताब से पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय कम है, पूरा बुक पढ़ना मुश्किल है, तो अच्छे तरीके से स्मार्टनेस तरीके से कैसे तैयारी करेंगे मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मॉडल पेपर का सोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा। तो चैनल से जुड़ जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।